डॉक्टर चुरगू, आप बात कर रहे हैं कश्मीरी जेनोसाइड की, हिंदू जेनोसाइड की, जहां हमारे जीवन काल में ये देखी हुई, अभी ये जो जनरेशन है, टीनेज, उन्होंने तो नहीं देखी होगी। 30 साल से पहले वाले, या कम से कम मेरी जनरेशन के वक्त हुई है। परंतु मेरी जनरेशन तो पोस्ट पार्टीशन जनरेशन है। पार्टीशन के बारे में भी एक ईमानदार फिल्म बता दीजिए, अभी तक नहीं बनी। और वो तक जो कि ऐसा नहीं था, उसके उसके ऊपर ढका जा सकता था, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग बेघर हुए। वो केवल जम्मू में या दिल्ली में भी जैसे कश्मीरी हिंदू कैंप्स लगे, कहीं किसी स्कूल बिल्डिंग में लगा दिए, कहीं कम्युनिटी हॉल जो होते हैं गरीब सी कॉलोनीज में वहां बिठा दिया, या टेंट तंबू लगा दिए जम्मू में। ये फिर भी आंख से दूर किए जा सकते थे, पर उस वक्त तो कितने, नॉर्थ इंडिया में तो खासकर सारा ही ये रिफ्यूजी से भरा हुआ था। फिर भी कोई उसकी बात नहीं करने दी गई, कोई फिल्म नहीं ईमानदार बनी। जो बनी भी तो उन्होंने बहुत ही सॉफ्टी सेंटिमेंटल सा ट्रीटमेंट दिया, जिसमें जो असली फोर्सेस हैं कि ये जिहाद है, जो आज जेनोसाइड की बात है, ये शब्द तो छोड़ो। पर ये कि इस्लाम का मैंडेट है, ये गजवा हिंद का एक प्रोसेस चल रहा है, जो आज पार्टीशन 1000 साल से चल रहा है, आज पार्टीशन का रूप ले लिया। उसका नाम भी नहीं स्वीकार। और पंजाब से आए या बंगाल से आए रेफ्यूजीज को, मेरी फैमिली जिसमें शामिल थी, हमें तो मातम करने का हक भी नहीं दिया गया। मातम भी हक, ये कहा जाता था कि इससे नेगेटिविटी फैलेगी, इससे हिंदू मुस्लिम अलगाव फैलेगा। उस वक्त भी लोगों को नहीं समझ आता था ये हो क्या रहा है। यहाँ आके भी हमें उनकी चिंता करनी है कि उनके दिल ना दुख जाए कि क्या उन्होंने बर्बरता की। एक भी ईमानदार फिल्म नहीं बनी। कुछ नॉवेल्स हैं जिनमें, जैसे अमृता प्रीतम ने लिखे या खुशवंत सिंह ने ट्रेन टू पाकिस्तान, कुछ उसमें झलक मिलती है, बट नॉट ए सिंगल बुक दैट गेव एन ऑनेस्ट अकाउंट, हमारे किसी हिस्टोरियन ने लिखी। ये इसमें जो आपने प्रश्न, ये तो एक बहुत ही फंडामेंटल, मूलभूत एक प्रश्न और संवेदना से जुड़ा हुआ और भारत के राजनीतिक तंत्र के विघटन के साथ जुड़ा हुआ एक प्रश्न है। मैं इसमें 2-3 बातें कहना चाहता हूँ। पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस बात को समझना कि पाकिस्तान का निर्माण जाति विध्वंस की प्रक्रिया के माध्यम से हुआ। इसलिए पाकिस्तान एक जीनोसाइडल स्टेट था, और जिसने जीनोसाइड करने की परंपरा को कंटिन्यूअसली अब तक चलाए रखा। इसके साथ ही जो भारत राज्य बना, भारत का स्टेट बना, मैं कहता हूं भारत के स्टेट का आधार डिनायल ऑफ इंडो जीनोसाइड रहा है, जिस दिन से यह बना है। और जब तक भारत का इंडियन स्टेट या भारत का राज्य डिनायल ऑफ जीनोसाइड के स्टेट में रहेगा, तब तक ये हिंदुओं की किसी भी बात के साथ अपनी जिम्मेवारी न तो इसकी रहेगी, ना इसकी संवेदना रहेगी। अब इस बात को समझना कि डिनायल ऑफ जीनोसाइड स्टेट इंडिया है, क्योंकि हम तो बहुत जबरदस्त डंकी की चोट पे कहते हैं कि बड़ा आजाद मुल्क है ये है। इमेजिन कीजिए, लोवेस्ट एस्टिमेट जो पार्टीशन के बारे में है वो 10 लाख के करीब, 1 मिलियन लोग मारे गए, और अपर एस्टिमेट है 3 मिलियन के करीब मारे गए। हम 1 मिलियन के लेते हैं। 6 महीने के अंतराल में 1 मिलियन लोग मरे हैं। ये मुझे बताइए दुनिया के किस युद्ध में मरे हैं? ये मुझे बताइए 6 महीने के, और किसी जंग के बगैर एक मानवीय, एक कहिए एक त्रासदी या मानवीय विध्वंस के रूप में हमारे सामने आया। इतनी बड़ी घटना को छुपाया क्यों गया? रिपोर्ट्स हैं, अब ऑथेंटिक रिपोर्ट्स हैं। जिन लोगों ने पार्टीशन पे किताबें लिखी हैं उन्होंने ये कहा है कि जब पाकिस्तान से लोग हिंदू यहाँ पे आ रहे थे और जब वो इंडिया में पहुंचते थे, तो यहाँ की लीडरशिप जवाहरलाल नेहरू, गांधी से लेकर आचार्य कृपलानी तक उनको बोलती थी कि यहाँ का माहौल खराब नहीं करो,
अपनी कहानी बोल के। हम्म, तो बिल्कुल पार्टीशन के साथ ही भारत के जो राजनीतिक तंत्र है और जो भारत का राज्य है, उसने डिनाइल को नकारने की प्रक्रिया को एक स्ट्रेटेजिक इम्परेटिव समझा और नेशनलिस्ट ये समझा, इसको क्या बोलते हैं, इम्परेटिव समझा। अब जिनोसाइड के बारे में एक अजीब बात है कि जिनोसाइड, जिन लोगों ने हॉलोकॉस्ट जिनोसाइड्स पे काम किया है, उन्होंने यूनानिमसली एक बात की उद्घोषणा की है। उन्होंने कहा कि जिनोसाइड इग्नोर्ड इज जिनोसाइड डुप्लीकेटेड, इट स्प्रेड्स, और ये स्प्रेड होता गया।